नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार दूसरे दिन मिले 1000 से कम मरीज, 6 की मौत। राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1000 से कम मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में मात्र 912 मरीज मिले हैं, जबकि 2599 स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 96.32% पर पहुंच गया है। वही 6 की मौत हुई है। राज्य के 3 जिलों में ही पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक मरीज मिले हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम में 219, सिमडेगा में 200 और रांची में 170 मरीज मिले हैं। वहीं 7 जिलों में मरीजों की संख्या 7 से कम रही है। पाकुड़ और गिरिडीह में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची व गुमला में 2-2, जबकि धनबाद व कोडरमा में 1-1 मरीज की मौत भी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो मोराबादी मैदान से दुकान हटाने का विरोध कर रहे हैं दुकानदार। राजधानी के हाई सिक्योरिटी कहे जाने वाले मोराबादी मैदान क्षेत्र में गुरुवार को गैंगवार होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रशासन ने शुक्रवार की शाम 6 बजे से मोराबादी मैदान में अगले आदेश तक के लिए धारा 144 लागू किया है। यहाँ लगने वाले ठेला, खोमचा, दुकान में जमावड़ा लगने के कारण दुकानें लगाने पर रोक लगा दी गई है, मगर जिला प्रशासन के इस नोटिस का विरोध भी शुरू हो गया है। शनिवार को मोराबादी दुकानदार संघ के बैनर तले वे विरोध जता रहे हैं। दुकानदार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनका कहना है कि 15 दिन के लिए दुकान अगर नहीं लगाना है तो चलेगा, मगर पूरी तरह से दुकान हटाने की बात नहीं मानेंगे। प्रशासन अपने फैसले पर पूर्ण विचार करे। मालूम हो कि रांची नगर निगम की ओर से 24 घंटे में दुकान हटाने का अनाउंसमेंट किया गया है। साथ ही दुकानदारों को नोटिस भी थमाया गया है। मोराबादी मैदान में करीब 300 दुकानें हैं। शाम तक दुकानें हटाने के निर्देश जारी किया गया है। इसको लेकर सुबह से ही जिला प्रशासन, रांची नगर निगम की ओर से पुलिस अपनी तैयारी में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज बुलाई बैठक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूलों को खोलने को लेकर बैठक बुलाई है। शनिवार को होने वाली बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, शिक्षा सचिव के अलावा विभिन्न अभिभावक संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्री शनिवार को होने वाली बैठक में पदाधिकारियों के साथ स्कूलों के खोलने की संभावनाओं पर विचार करते हुए आवश्यक निर्णय लेंगे। वे पहले ही 31 जनवरी के बाद स्कूलों को खोलने की बात कर चुके हैं। उनके अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण में भी कमी आई है, इसलिए स्कूलों को खोला जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया जाएगा। यह बैठक 30 या 31 जनवरी यानी कल या परसों होने की संभावना है। इस बैठक में कुछ अन्य पाबंदियां भी हटाई जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में शीतलहर का सितम। अगले 3 दिनों तक लोगों को सताएगी सर्दी। झारखंड वासियों को फिलहाल सर्दी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में शीतलहर चल रही है। ठंड से बचाव के लिए लोगों को अलाव और गर्म कपड़े का सहारा लेना पड़ रहा है। रांची के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया गया है। वहीं सुबह से ही ठंडी हवाओं का सितम जारी है। शीतलहर की वजह से शहर के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के थपेड़े से लोगों को अगले 2 से 3 दिनों तक कपकपी का सामना करना पड़ेगा। 2 फरवरी के बाद ही झारखंड के लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड का असर रहेगा। 2 फरवरी से राजधानी समेत राज्य का मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का, जबकि सबसे कम 5.7 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में बोकारो में 20 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं चतरा में 40, देवघर में 18, धनबाद में 21, दुमका में 59, पूर्वी सिंहभूम में 219, गढ़वा में 27, गोड्डा में 11, गुमला में 11, हजारीबाग में 4 और जामताड़ा में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा खूंटी में 1, कोडरमा में 2, लातेहार में 3, लोहरदगा में 13, पलामू में 22, रामगढ़ में 7, रांची में 170, साहिबगंज में 33, सरायकेला में 3, सिमडेगा में 200 और पश्चिमी सिंहभूम में 24 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में
इंटरनेट ठप, मरीज बेहाल, पर्ची काउंटर के बाहर लगी लंबी लाइनें। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। इससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे से ही अस्पताल का इंटरनेट ठप है। इसकी वजह से ओपीडी और इमरजेंसी सहित किसी भी विभाग के लिए पर्ची नहीं कट रही है। इससे मरीज बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पर्ची काउंटर के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। मरीजों की भीड़ और हंगामे को देखते हुए काउंटर से हाथ से लिखकर पर्ची दी जा रही है। कंप्यूटराइज बिलिंग नहीं हो रही है। कंप्यूटर बिलिंग ना होने की वजह से सभी तरह की जांच प्रभावित है। किसी भी तरह की जांच नहीं हो पा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोरहाबादी में गैंगवार ने छीना 300 लोगों का रोजगार। आज से मोरहाबादी में नहीं लगेंगे ठेले खोमचे, न हरी सब्जी बिकेगी, न कुल्हड़ वाली चाय। हाई सिक्योरिटी जोन मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को हुई फायरिंग के बाद 300 लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। घटना के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कल शुक्रवार को एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इसके बाद रांची जिला प्रशासन की तरफ से इस पूरे इलाके को नो वेडिंग जोन घोषित कर दिया है। ठेला खोमचा वाले को 24 घंटे के भीतर अपना सामान समेटने का आदेश दिया है। मोरहाबादी मैदान के आसपास अब किसी प्रकार की कोई दुकानें नहीं लगेगी, न ठेले खोमचे लगेंगे, न यहाँ कुल्हड़ वाली चाय बिकेगी, न हरी सब्जियां बिकेगी। वही पूरे मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लगा दिया गया है। यहाँ धरना, प्रदर्शन, जुलूस जैसी रैली पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से फिलहाल इन दुकानदारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि जब तक मोरहाबादी व आसपास के इलाकों में बन रहे वेंडिंग जोन तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक इनके लिए फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। नगर आयुक्त ने बताया है कि इसके कार्य में तेजी लाया जाएगा। नगर आयुक्त ने शनिवार को इसके लिए इंजीनियरों को तलब किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज हत्याकांड, सीबीआई ने बदले जांच अधिकारी। कोर्ट ने कहा हत्या के पीछे गहरी साजिश, मास्टरमाइंड के बारे में मिला है सुराग। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद की हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में विफल रहने और हाईकोर्ट की बार बार फटकार के बाद सीबीआई मुख्यालय ने जांच अधिकारी को बदल दिया है। अब सीबीआई दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच 2 के एसपी विकास कुमार को नया जांच अधिकारी बनाया गया है। अब तक एएसपी विजय शुक्ला यह केस देख रहे थे। नए जांच अधिकारी विकास कुमार ने शुक्रवार को कोर्ट में आवेदन देकर बतौर आईओ जेल में बंद आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा से जेल में ही 3 दिनों तक पूछताछ की इजाजत मांगी है। इसे शर्तों के साथ कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में युवक का शव बरामद। रेलवे की पटरी पर पड़ी थी लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शुरू की जांच। पलामू जिले के शहर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान निमिया के रहने वाले राजेंद्र राम चंद्रवंशी के 25 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार चंद्रवंशी उर्फ गुड्डून के रूप में हुई है। पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है, जबकि मृतक के परिवार वाले इसे हत्या बता रहे हैं। सुमित का शव बिस्फुटा पुल रेलवे लाइन पर मिला है। शौच के लिए गए लोगों ने शव देखकर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण महता घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की है। घटना शुक्रवार की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होमगार्ड मामले पर सीएम से भेंट की अंबा प्रसाद। हजारीबाग जिले में गृह रक्षकों के नामांकन को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट की। विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नियमानुसार सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार से जोड़ने को लेकर अनुरोध किया है। सीएम ने कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार संवेदनशील है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में जानलेवा हमले के 8 आरोपियों को सजा, 10 वर्ष की मिली कारावास। वर्ष 2014 से न्याय का हो रहा था इंतजार। बोकारो जिले के चंदन कियारी थाना इलाके के लुटूटांड गांव में अक्टूबर 2014 में खेत में काम करने के दौरान पंचानन मेहता, सुधीर मेहता और राजेश मेहता पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की न्यायालय ने कांड के 8 आरोपियों को 10 साल और 3 बुजुर्गों को 5 साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे को लेकर अपर लोक अभियोजक चंद्रभूषण प्रसाद ने न्यायालय में गवाह एवं साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके बाद न्यायालय से सभी आरोपियों को फैसला सुनाने के बाद जेल भेज दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में केरोसिन का होगा ऑनलाइन आवंटन। झारखंड सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग केरोसिन तेल के लाभुकों के बीच आवंटन की ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने जा रहा है। इसे सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल अप्रैल में रामगढ़ में शुरू किया गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण
इसका विस्तार तुरंत पूरे राज्य में नहीं हो सका। विभागीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ इस नई व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएड में आवेदन के लिए देने होंगे 3250 रुपए। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU के बीएड सेमेस्टर 4 सत्र 2019-21 का परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी शुरुआत बीएड सेमेस्टर 4 सत्र 2019-21 के परीक्षा से हो रही है। BBMKU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार वर्णवाल ने इस संबंध में पत्र जारी कर कहा है कि बीएड छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा बिना दंड के साथ। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 फरवरी है। 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 2 से 3 फरवरी तक भरा जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में धान रखने की जगह नहीं, अभी तक 18% हुई खरीदारी। बम्पर धान की खेती होने के बाद भी झारखंड में किसान धान बिक्री के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार को अभी तक किसानों ने मात्र 18.5% ही धान बेचा है, जबकि धान खरीदारी की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। इसके बाद धान की खरीदारी नहीं होगी। ऐसे में सिर्फ 2 माह में 80% से अधिक धान की खरीदारी करना एक बड़ी चुनौती बन सकती है। पिछली बार की तुलना में इस बार धान खरीदारी का लक्ष्य भी 60 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 80 लाख क्विंटल कर दिया गया है, लेकिन लैंड स्वैपेक्स में अभी तक धान बेचने वालों की संख्या कई जिलों में कम है, जबकि कुछ जिलों में धान रखने की जगह ही नहीं है, पहले से ही यहां पर धान भर चुके हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।